बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो है बकरा ईद की प्रिपरेशन के ऊपर, जो कि हर घर में इसी तरीक़े से तैयारी चल रही है। और ख़ासकर आपको पता है बकरा ईद में काम ही किचन का होता है और हर घर में ये तकरीबन क़ुरबानी होती है। तो वो क़ुरबानी का बहुत बड़ा मसला होता है कि क़ुरबानी तो एक तरफ हो रही होती है, तो लेकिन साथ में हमें जो किचन के जो आइटम्स होते हैं तो वो अफरा तफरी हो जाती है। तो इसलिए उसकी जो तैयारी है वो मैं पहले से करके रख लेती हूँ। और ख़ास तौर पे उन घरों में जहाँ पे एक अकेली औरत हो करने वाली ना, तो वहाँ बहुत बड़े मसले हो जाते हैं। तो फिर ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पहले से तैयार करके रख लेती हूँ। और अब तो बहुत कम टाइम रह गया है। तो ये देखें आप लोग को, ये प्याज इतनी ढेर सारी नज़र आ रही होगी। तो ये प्याज तकरीबन मैंने 2 किलो के करीब काट के रखी हुई है इसे। और हमारा स्लाइसर भी ख़राब हो गया था, तो बस मैंने ये हाथ से काटी है ये प्याज। तो अभी मैं इसको फ्राई करके रख लूँगी। और इसके अलावा मैंने ये आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रीन चिल्ली है, यानी हरी मिर्च छोटी और बड़ी दोनों मिलाकर मैंने इसे इस तरीक़े से पेस्ट बना के, और इसमें 2 चमचे सिरका और 1 चमचे ऑयल का डाल के, सिंपल ऑयल जो हमारा वेजिटेबल होता है घर का पकाने का, वो मैंने डाल के मिक्स करके इसको बोतल में बंद करके रख लिया है, ताकि ये हमारा अच्छी तरीक़े से महफूज रह सके। इस तरह करने से कोई स्मेल नहीं आती और तकरीबन 10 से 15 दिन इसके आराम से निकल जाते हैं। और फ्रीज़ करके रखें तो फिर ज़्यादा ही दिन निकल जाते हैं। इसके अलावा ये कच्चे पपीते का पेस्ट है, बिल्कुल मैंने स्किन समेत इसको पीस लिया। और इसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा सा ऑयल नज़र आ रहा होगा, तो इसको भी मैंने इसी तरीक़े से ऑयल और सिरका डालकर 2 चमचे सिरके 1 चमचा ऑयल का डालकर और मिक्स कर लिया था, फिर बोतल में बंद कर लिया था इसको। तो इस तरीक़े से बहुत अच्छी तरीक़े से महफूज रह जाती हैं ये चीज़ें। तो आप लोग भी इस टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा, तो बहुत अच्छे तरीक़े से आप लोगों की सेफ़ हो जाएंगी चीज़ें। अदरक लहसुन है ये पीस के रख लिया है, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है, गोश्त के काम होता है तकरीबन। और ये मैंने केचप वगैरह भी भर के रख लिया है। एक में केचप मैंने डाल लिया, एक बोतल में मैंने चिल्ली गार्लिक का, और एक में सिंपल बच्चों के लिए डाल लिया, ताकि अफरा तफरी एंड टाइम पे ना मचे किसी भी चीज़ के लिए। थोड़ा सा मैंने ये अदरक का टुकड़ा साबुत बचा के रखा हुआ है कि ये ज़रूरत पड़ती है कभी कढ़ाई वगैरह में, कभी किसी चीज़ में कूट के डालना होता है। और ये देखें, ये लीमू मैंने सिरके में डिप करके साफ़ सुथरा करके इनको रख लिया इस तरीक़े से बॉक्स में बंद करके। तो मैंने इनका जूस इसलिए नहीं निकाला कि अभी वो डीप फ्रीज़र में जो है गोश्त वगैरह रख दिया जाता है, तो हमारे फिर थोड़ा सा ही हिस्सा बचता है। तो उसमें ये होता है कि कुछ लोगों के भी हो जाते हैं गोश्त, वो रखवा देते हैं, तो वो रखने के काम आ जाते हैं। तो ये अगर लाइट जाती है, हमारे लाइट का इशू होता है, तो फिर जो है ना ये पिघल जाता है। तो इस वजह से मैंने इसका रस नहीं निकाला, इसको सिरके में कर लिया कि कम से कम मेरे 15 दिन तो ये बिल्कुल ऐसे सेफ़ रहेंगे। ये मैं आपको रमज़ानों में भी बता चुकी थी कि रमज़ानों में भी मैं इसी तरीक़े से ईद की तैयारी करती हूँ, तो रख देती हूँ। इसके अलावा ये टमाटर मैंने पेस्ट बना के और ये रख लिए हैं मैंने, इसका भी मैंने तरीक़ा आप लोगों को बताया वह अपनी पहली वीडियो में। इस तरीक़े से टमाटर का पेस्ट बना लिया है। हरा धनिया मैंने इस तरह फ्रोज़न बैग में डाल के धो के साफ़ सुथरा करके और टिश्यू करके मैंने इस तरीक़े से, देखें ये हरा धनिया मैंने रख लिया, बिल्कुल फ्रेश सा है। हालांकि मैं परसों कर चुकी हूँ सारा काम, और परसों से मैंने रख दिया। और देखें कितना फ्रेश सा है, क्योंकि मौसम इस तरह बरसात का चल रहा है, तो इसमें अच्छी खासी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और हमारे यहाँ तो लाइट का बहुत इशू है, लाइट बहुत जाती है, तो इस वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है हमें। इसी तरीक़े से मैंने पुदीना भी रखा हुआ है, और इसी तरीक़े से मैंने धनिया भी रख लिया। ये देखें पुदीना भी इस तरीक़े से रख लिया। कुछ ये टिश्यू का मैंने इस तरीक़े से वो ख़रीद लिया है, पैकेट रोल अलग है, और ये पैकेट वाले बड़े टिश्यू होते हैं जो हम प्लेट वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इसके अलावा ये देखें, ये हरी मिर्चें मैंने इस तरीक़े से सिरके में धोकर अच्छे तरीक़े से, और कितनी फ़्रेश नज़र आ रही होंगी आपको, छोटी और बड़ी दोनों मैंने इस तरीक़े से एक बॉक्स में बंद करके रख ली हैं। और ये आधा किलो हरी मिर्चें, क्योंकि हमारे यहाँ इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत होता है, तो इनको मैं तरीक़े से फिर इस तरीक़े से करके रख लेती हूँ। और सबसे अहम चीज़ जो आप लोगों को पता ही है कि फ्रोज़न बैग की बहुत ज़रूरत होती है गोश्त बांटने के लिए, गोश्त रखने के लिए। तो फ्रोज़न बैग में तो गोश्त बहुत आसानी से सेफ़ हो जाता है कि आपको जितनी ज़रूरत हो। ये मेरे पास 2 किलो का है, तो तकरीबन 1.5 किलो तक हम गोश्त डालकर और चपटे पैकेट बना कर और एक के ऊपर एक इस तरीक़े से हम फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत आसानी से हमारा फ्रीज़ हो जाता है। और इसके अलावा ये मैंने, जिसमें हमारे यहाँ दूध वगैरह आता है, उस तरह की थैलियाँ मंगा ली हैं। ये 2-2, 2.5 किलो की थैलियाँ हैं, तो ये गोश्त बांटने में काम आ जाती हैं, या शॉपर वगैरह में। तो शॉपर भी है मेरे पास। इस तरीक़े से मैंने फ्रोज़न बैग भी बहुत सारे ले लिए हैं, हर साइज़ के मेरे पास हैं। ये देखें,
ये आधा किलो गोश्त और सब्ज़ी के लिए है कि जो हम जैसे कम अगर कोई चीज़ पकानी हो तो उसके लिए भी हम रख सकते हैं। तो कुछ मेरे पास ये लूज़ में भी पड़े हुए हैं, ये देखें इस तरीक़े से पैकेट नहीं है। तो ये इसी में मैं अपना गोश्त हमेशा सेव करके रखती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत आसानी लगी। एक तो ये बैग जुड़ते नहीं हैं एक दूसरे से, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो बस ये इसी तरीके से हमारी ये ईद की प्रिपरेशन चल रही है। साथ में इधर गाय वगैरह भी आ गई है तो बच्चे उसमें लगे हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये तैयारी ईद की पसंद आई होगी, प्रिपरेशन इस तरीक़े से। तो आप लोग भी इसी तरीके से करके रखें, बहुत सहूलत हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी। तो फिर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ या किसी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।